जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सबने अच्छे से मनाया महाशिवरात्रि। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बारे में। राहुल गांधी की आज मुलाकात होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है दोस्तों शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स, शिकागो काउंसिल के डायरेक्टरों के साथ में राहुल गांधी की मुलाकात होती है। और ये जब न्यूज में आया दोस्तों, इस पे कई बातें सोशल मीडिया में चल रही है कि ये जो फॉरेनर्स जो डेलीगेशंस आते हैं दोस्तों फॉरेन से, इनका राहुल गांधी के साथ क्या मिलना जुलना है, ये किसी को अब तक समझ में नहीं आता। हालांकि मिलने के बाद में उनके तरफ से बयान आ जाता है कि एक कर्टेसी हम लोग मिलने आए थे, भारत और नेशनल फॉरेन रिलेशंस ग्लोबल रिलेशंस बढ़िया हो, इस पे हम चर्चा करने आए थे। तो भाई, राहुल गांधी इज जस्ट अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन इंडिया। उससे मुलाकात फॉरेन डेलीगेशन करते हैं, ये क्या बात है, किसी को अभी तक समझ में नहीं आया। लोग सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में। हालांकि ये जो मीटिंग हुई है, ये भाई साहब एक एम्बेसडर साहब इसको लीड कर रहे थे वो डेलीगेशन की तरफ से, जिनका नाम है आइवो डाल्डेन, ठीक है। ये सीईओ ऑफ काउंसिल रह चुके हैं और फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू नेटो देशों के एम्बेसडर रहे, यूएस के एम्बेसडर रहे नेटो के तरफ से, ठीक है। यूएस को रिप्रेजेंट करते थे, यूनाइटेड स्टेट्स, नेटो में यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर रहे हैं ये भाई साहब। और ये फॉर्मर ही मिलते हैं जनरली, मुझे समझ में नहीं आता। तो आपको बता दूं, ये जो शिकागो काउंसिल है ये क्या है, ये बकेती का एक अड्डा है दोस्तों। ये लोग हाईली इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट्स को बुला के चर्चाएं करवाते हैं ग्लोबल रिलेशंस पे, ग्लोबल अफेयर्स पे। कुछ नहीं है ये बकेती, ये खाली नाम इनके ऐसे रख लेते हैं ये लोग, जैसे बहुत बड़े एकदम विद्वान लोग बैठते हैं यहाँ पे, एक्सपर्ट्स, फिर इंटेलेक्चुअल्स। ये एक समूह बुला के चर्चाएं होती है, बस इनका यही है, कुकड़े लड़वाओ, चर्चा करो। यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो गया, तब इनके पास कुछ नहीं था, ये लोग यूक्रेन को और वेपन दो और पैसे दो, करप्शन धड़ल्ले से चल रहा था, ये वो सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी बात देखें तो इजराइल जब अपने 7 अक्टूबर का तो देखा ही था 2023 में क्या हुआ था इजराइल में, उसके बाद में गाजा को जब दबादब पेलता है इजराइल, तब यही लोग विरोध करते हैं इजराइल का कि नहीं मत मारो, तुम्हारे जितने हॉस्टेजेस इन्होंने पकड़े हैं उनकी बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले तुम हमले बंद करो गाजा पे। आतंकवादियों को जब मार रहा था, वो जो नसरुल्ला मारा गया था लेबनान में, तो उस पे भी इनके तरफ से बातें आती है कि हाँ ठीक है इजराइल ने किया है लेकिन हम शांति चाहते हैं, ये वो वाले हैं। तो ये मिलते हैं राहुल गांधी से, क्या बात होती है किसी को नहीं पता, लेकिन मीडिया के सामने यही बात आती है कि हम ग्लोबल अफेयर्स को कैसे रिलेशंस बढ़िया करें उसकी चर्चा करने गए थे। फिर ये लोग मिलते हैं किससे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो सेक्रेटरी है दोस्तों श्री राजेश कुमार सिंह जी, उनके साथ में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। उनके साथ में उनकी मुलाकात होती है, डिस्कशंस होती है कई मुद्दों पे, जैसे कि ग्लोबल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जैसे कि ठेका इन्होंने लेकर रखा है ग्लोबल सिक्योरिटी का। आज जितने जगह पूरे विश्व में युद्ध छिड़े हुए हैं, इन लोगों की ही तो देन है। फिर भी ये सब भाई साहब आए, जब तक बकवास करो, ठीक है चलो आओ मिलो, तो मिलके इनके साथ चर्चा हुई ग्लोबल सिक्योरिटी कोऑपरेशन में कि हम आपको कैसे कोऑपरेट करेंगे। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सब शब्दावली ऐसे ही ये लोग लिखते हैं ना दोस्तों, जैसे बहुत बड़ी एकदम मीटिंग एकदम सजा के रखी है, कुछ नहीं है, बकैती है इन लोगों की, ये सब खैराती नहीं, ये लोग वेल्ले हैं। साल खत्म हुआ, अब गर्मियां यहाँ पे चालू होने वाली है, तो आगे होंगे धूप वूप सेकने, और कुछ नहीं है। फिर की डिफेंस प्रायोरिटीज पे इनकी चर्चा करेंगे, कोलैबोरेशन फॉर सिक्योरिटी इन फ्यूचर। भाई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मुलाकात करती है तो हमें समझ में भी आता है, चलो ठीक है, उनका बहुत सारे लोगों से मुलाकात करना होता है, ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस है जिनके साथ में मुलाकात करनी पड़ती है नहीं चाहते हुए भी। लेकिन राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, भाई उनका क्या रोल है ये समझ में नहीं आता। आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ मेरे भाइयों। फिर दोस्तों राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरीके से लखनऊ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ गए, फिर रायबरेली गए जहां से कांग्रेस जीत के आई है, वहां से उनकी खानदानी पुश्तैनी सीट कही जाती है।
तो रायबरेली में भी जाके दोस्तों बात कर रहे थे कांग्रेस के अजय राय जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे महाकुंभ में पूरी फैमिली आएगी, कांग्रेस के बड़े बड़े आला लीडर आएंगे नहाने स्नान करने। न राहुल ये गांधी परिवार की तरफ से कोई भी कांग्रेसी लीडर हेड अब तक राम मंदिर में दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा में भी अब तक दर्शन करने नहीं गए हैं। दूसरी बात, ना महाकुंभ में ये लोग स्नान करने गए हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे राहुल गांधी पे सवाल उठना लाजमी है। आप लोग दिन रात कहते हो कि सनातनी हमारे भाई है, तिलक टीका, राहुल गांधी जी बीच बीच में फोटो भी पोस्ट कर देते हैं कि भगवान के दर्शन करने गए हैं। बढ़िया बात है, करो भाई, दिन रात वही करो, लेकिन इंटेंट दिखना चाहिए ना भाई। होमवर्क ठीक से नहीं करते ये लोग। फिर एनीवे महाकुंभ नहीं गए, इट्स हिज चॉइस, उनकी पार्टी के लिए वही, अगर उनको सही लगता है तो बढ़िया है। हालांकि ये बात तो हमेशा करते रहते हैं कास्ट सेंसस करो, जातियों में हिंदुओं को बांटो। महाकुंभ में आके कौन कौन सी जाति का है ये सवाल कोई नहीं पूछता। आज ये जो सवाल बात में ये विचारा बनाते हैं ना, कोई समाज को कोई कास्ट को, ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं। आज सड़क पे हम लोग जाते हैं भाई साहब, आप लोग सब बताइए, हम लोग सब काम धंधा करते हैं, कहीं भी निकलते हैं, रेडी में जाते हैं, कहीं भी भूख लगी सड़क पे, होटल में तो हम लोग, रेस्टोरेंट में तो बार बार जा नहीं सकते और ना ही जाते हैं, क्योंकि रेडी का जो मजा है भाई वो रेडी में ही मिलना है। ताजा ताजा खाना खा लो। तो हम लोग क्या पहले जाति पूछते हैं उससे कि भाई तू कौन सी जाति का बता, फिर समोसा लगा। तो ये सब बकवास है। भारत में आज की डेट में कोई जाति पे मुद्दा ही नहीं है, सब सनातनी है, हिंदू है, एकजुटता के ये प्रतीक है। ये महाकुंभ में सब हिंदू सनातनी एक हो रहे हैं। कई क्रिश्चियंस लोग फॉरेन से आ रहे हैं, कई मुस्लिम देशों से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे इतना बड़ा भव्य आयोजन है, ये भारत की संस्कृति को झलकाता है। इस पे भी कई टीका टिप्पणी करते हुए ये लोग निकले हैं और करते आए हैं टाइम टू टाइम। टीका टिप्पणी इनको करना है, इनको लगता है कि पॉलिटिक्स में टीका टिप्पणी चालू होनी चाहिए, लेकिन इसी टीका टिप्पणी के चक्कर में याद है ना, इन लोगों ने आर्मी पे सवाल कर दिए थे। हमारी आर्मी ने जब बालाकोट में एक्शन किया था तब भी इन लोगों ने सवाल उठाए थे। सोचिए, राहुल गांधी जी अमेरिका जब जाते हैं 10 दिन के लिए, वहां पे कई ऐसे फॉरेन लोगों से मिलते, फॉरेनर से जो भारत विरोधी है। इल्हान उमर देख लीजिए, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन का पाला हुआ पालतू कुत्ता, एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट है दोस्तों, हमेशा भारत विरोधी ही बातें करता है और भारत के खिलाफ कुछ भी होता है बड़े बड़े आर्टिकल छपवाता है न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन जर्नल में, और ऐसी कैसी कितनी न जाने ऐसी भारत विरोधी जितनी भी लिबरलों की पत्रकारिता है ना, सब जगह नेक्स्ट दिन पब्लिश होकर छप जाती है। भारत में कहीं एक मुसलमान भाई अगर मर जाता है, कहीं उनको कोई भी दंगा फसाद में मर गया, तो पहले वहां पे छपता है, फिर हमारे यहाँ पे छपता है। और जब भी कोई हिंदू मारा जाता है तब नहीं छपता। और ये जनरल में आपको बताता हूं, ये भारत के खिलाफ काम करने वाले प्रोपेगेंडिस्ट बाहर जितने देश के अंदर में है ना, इनसे 50%, 50% तो बाहर बैठे हैं दोस्तों। हमारे देश के अंदर तो उससे डबल है, ट्रिपल भी होंगे। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको विदेशी ताकतों से फंडिंग मिली थी, भयंकर एनजीओ के द्वारा, अलग अलग मुद्राओं द्वारा, अलग अलग क्रिप्टो हो गई, फिर कोई वाया हो के दोस्तों पैसे मिलते थे। इन सबका हुक्का पानी अब बंद होने वाला है। एक पाइप तो काट दिया है वहां से ट्रंप ने, अभी दूसरा यूरोप की तरफ से एक पाइप चालू है दोस्तों, इसका भी नल का अब कटने वाला है बहुत जल्द। हमारे यहाँ पे गाज भी गिरनी स्टार्ट हो चुकी है। कई ऐसे एनजीओ है जो बंद करके भाग चुकी है ऑलरेडी, लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि पकड़े तो जाएंगे ही। बंद तो कर दिया आप लोगों ने। हिंडनबर्ग आपको पता है ना, हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति है अदानी जी, जो विदेशों में जाके, जहां पे भारत की सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती दोस्तों, जहां पे चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां बिडिंग करती है, वहां पे
के पोर्ट्स एक्वायर करने के लिए, ताकि पूरे वर्ल्ड में चाइना का हर एक जगह पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे इनका एक पोर्ट बन जाए, ताकि चाइना की आर्मी का प्रेजेंस पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाए। भारत की तरफ से काउंटर करने के लिए हमारे देश की एक स्वदेशी देशभक्त कंपनी अगर देशभक्ति के लिए भारत के लिए वहां पोर्ट खरीदती है अपने पैसे लगा के, और कभी भारत की सेना को, भारत की नेवी को, भारत की एयरफोर्स को कभी जरूरत पड़ी तो वो एनी टाइम अवेलेबल है भाई, खुला है उनके लिए। तो अदानी के ऊपर में वही हिंडनबर्ग जब आरोप लगाता है, जब उसके ऊपर में गाज गिरनी शुरू हुई, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने पाइप काटा वहां पे नकेल कसी तो बंद करके भाग गया। 2017 में खुली थी हिंडनबर्ग कंपनी, बंद करके भाग गया, कंपनी शट डाउन। 10, 12, 20, 15 लोगों की, 20 लोग भी नहीं दोस्तों, 10 से 12 लोगों की कंपनी थी टोटल पूरे हिंडनबर्ग, और बिलियंस ऑफ डॉलर यहां से वहां घुमाते थे ये लोग, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। भाग गए जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया, क्योंकि पता था इलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और भारत के अंदर में जितने भी इंस्टीट्यूशन है इन सबके पास में सबूत आएंगे। तो भारत के अंदर बैठे कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो भारत को बेचने तक आ गई, भारत में आग लगाते सत्ता पाने के लिए। इस मोह से दोस्तों ये लोग काम कर रहे थे। आप देखिए ना, हर जगह पे जाके अदानी अंबानी, कोई भी कंट्री डेवलप्ड नेशंस में अपने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को रेड कारपेट पे बुलाती है मिलने के लिए। हमारे यहाँ उल्टा होता है, अमीरों को जालिम बताया जाता है, अमीरों को विलन बताया जाता है। भाई एक एक कंपनियों ने कई लाखों करोड़ों को, जितने भी 20-25 उद्योगपतियों की बातें करते हैं ना, करोड़ों लोगों का घर में रोजगार चल रहा है आज के दिन में, करोड़ों फैमिली के घर में चूल्हा जल रहा है, उनकी घर बना रहे हैं, पैसे उनकी कमाई हो रही है, रोजगार दिया है बड़ी बड़े उद्योगपतियों ने, भारत के लिए जीडीपी तैयार कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट पूरी इन 20-25 बड़ी बड़ी कंपनीज जो है भारत की, उन लोगों के आधार में मिडिल क्लास लोगों, लोअर मिडिल क्लास सब अब शेयर बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करके 2 पैसे कमाने की सोचते हैं। उनको अटैक करने के लिए विदेशी ताकतें यहां पे अपने एजेंटों को छोड़ देती है, अपने दलालों को बीच में छोड़ देती है कि जाओ भौंको वहां पे इंडिया में तुम। अब कौन करता है ये आप कमेंट करके बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा। एनीवे, बात हम कर रहे थे राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी जब गए नहीं वहां पे महाकुंभ में, तो आज रामदास आठवले जी जो कि महाराष्ट्र से बड़े नेता हैं, उनका यह कहना था कि वोटरों को उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सनातन हिंदू और बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं अपनी बातों में, लेकिन महाकुंभ में नहीं जाते हैं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में भी ये लोग नहीं गए। सोचिए, सोच के देखिए आप लोग, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए कौन बात करता है, ये स्पष्ट है। अखिलेश यादव, मैं उस बंदे का पॉलिसीज मैं उसको कभी वोट ना दूं, सच बात बताऊं, मेरी आइडियोलॉजी उसके साथ मैच नहीं करती। उसके पिता ने कार सेवकों पे गोली चलाई थी और कई ऐसे तुष्टीकरण के उसने काम किए हैं जो एक तरफा की है। तुष्टीकरण करो, सबके लिए करो ना भाई, लेकिन मैं उसकी एक चीज की अच्छा बोलूंगा कि भाई साहब वो गया, इरेस्पेक्टिव योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा ऑर्गेनाइज किया, लेकिन वो बंदा गया ना, गया, उसको समझ है पॉलिटिक्स की। आपस में लड़ाई पॉलिटिक्स की देश के अंदर में हर पॉलिटिकल पार्टीज की होती रहती है। देश के बात है, देश में सुलटा लेंगे पॉलिटिक्स करके, और जनता जिसकी सुनेगी वोट करके जिताएगी। रीजनल पार्टी सारी ऐसे काम करती है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं दोस्तों जो भारत में सत्ता पाने के लिए, भारत तोड़ने की जो राजनीति, कुछ दिनों से आप एक ही कैसेट हर जगह सुनेंगे कुछ लोगों की पॉलिटिकल रैलीज में, हर जगह लाल किताब दिखा देते हैं, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, घंटा खतरे में है, घंटा खतरे में। 11 साल से तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पूर्ण बहुमत 2 बार मिली है, अभी भी नरेंद्र मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर है। बदलना होता तो तब ना बदल देते लल्ला,
किस पब्लिक को तुम बेवकूफ बना रहे हो? भारत की जनता को। आज 21st सेंचुरी में हर एक आदमी के पास में मोबाइल है, हर एक आदमी के पास इंफॉर्मेशन ऐसे फैलती है हवा की तरह, इतनी स्पीड में इंफॉर्मेशन जाती है। और आज की टाइम में तुम किन लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस को अभी मंथन करना चाहिए पॉलिटिक्स को लेके कि आने वाले टाइम में बिहार में चुनाव है, असम में है, केरल में है, क्या करेंगे। तो इसीलिए अब मीटिंग बुलाई है मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस ने, जो कि अच्छी बात है। उनको उनकी पार्टी के लिए एक अच्छे ऑपोजिशन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए ये उनको डिसाइड करना चाहिए कि क्या स्ट्रेटेजी होगी। और इन लोगों ने अभी से तैयारी करने का मन बना लिया, जो कि अच्छी बात है उनके हिसाब से। अब दोस्तों वो लोग असम पे, केरला पे और बिहार में जो आने वाले टाइम में इलेक्शंस होंगे उस पे मंथन बुलाया है कांग्रेस पार्टी ने। 27 तारीख से 28 तारीख को होगा, 27 को और 28 को 2 दिन होंगे मीटिंग, चर्चा होंगी। अच्छी बात है, करो। ये डिस्कस अभी चल रहा है कि बिहार में क्या कांग्रेस सोलो लड़ेगी या नहीं। मुझे नहीं लगता सोलो लड़ेगी। लालू सोलो लड़ने नहीं देगा। लालू बोलेगा ठीक है लल्ला आओ, तुम्हें हम अपने पार्टनर बना के लड़ेंगे तो कुछ सीटें तुम भी जीत पाओगे, हम भी जीत पाएंगे। क्योंकि लालू को पता है कि कांग्रेस वहां पे अगर अलग से चुनाव लड़ेगी तो सबसे ज्यादा वोट राजद के ही खाएगी। सबसे ज्यादा वोट कटेंगे तो राजद के कटेंगे। और राजद के ऑलरेडी प्रशांत किशोर को लेकर टेंशन है कि प्रशांत किशोर भी खड़ा है। 10% भी वोट अगर बिहार से अगर वो लेके गया इस बार तो राजद को ही डेंट अच्छा खासा पहुंचने वाला है। इसीलिए मुझे नहीं लगता लालू यादव कांग्रेस को छोड़ेगा। कांग्रेस बार्गेन करेगी कि भाई मुझे अच्छी खासी सीट दो वहां पे, तब हम आपके साथ लड़ेंगे, नहीं तो देख लो क्या करना है। केजरीवाल को पूछ लो क्या करना है। दिल्ली में जिस तरीके से हमने अपने बलबूते पर लड़के केजरीवाल को निकल के फेंकवाया, हालांकि केजरीवाल हारा दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी से, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त कैंपेन किया था इस बार। लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत महत्वपूर्ण कुछ वोट काटे हैं ना, वो बहुत अच्छा डेंट पहुंचा है केजरीवाल को। दर्द अभी तक केजरीवाल टेढ़ा चल रहा होगा। तो बिहार में लालू झट से जाने नहीं देगा। अब कांग्रेस बार्गेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है हर एक रीजनल पार्टी के साथ में कि हमें इज्जत वाली सीट दो, हमें यहाँ पे लड़ना है पूरी ताकत के साथ में, नहीं तो देख लो हम अपना लड़ लेंगे। और ये एग्जाम्पल एक सेट कर दिया है दिल्ली को केजरीवाल का। हर एक पार्टी अब मजबूर हो जाएगी, रीजनल पार्टी के कांग्रेस को साथ में चुनाव लड़ो, भले 10 सीटें एक्स्ट्रा देनी पड़े। अभी आपने देखा ना, ये जो लखनऊ गए थे राहुल गांधी, वहां पे दलित समाजों के साथ में जो मुलाकात करके बोल गए गलती से मायावती जी के बारे में कि मायावती जी की क्या ऐसी मजबूरी है, हमें नहीं पता कि वो चुनाव ढंग से नहीं लड़ पा रही है, हमारे साथ में लड़ती तो तीनों मिलकर भाजपा को हराते। इससे मायावती ने जो जवाब दिया दोस्तों, उसके बाद में पूरा दलित समाज कांग्रेस से डर मतलब गुस्सा हो चुका है। पूरा दलित समाज गुस्सा हो चुका है, उत्तर प्रदेश के अंदर में ही नहीं, बहुत अलग अलग जगह में भी। तुम दलितों के लिए तुमने आज तक क्या किया ये बताओ। तुम्हारे 3 राज्य में सरकारें हैं, वहां पे दलितों की क्या हालत है, पूरा चिट्ठा मायावती जी ने खोल दिया था। और अखिलेश यादव भी यहाँ पे डर गया कि भाई ये तो आके हमारे दलित वोटरों में भाषण दे रहा है, इसका इंटेंशन क्या है। जो दलित कुछ लोग वोट देते थे अखिलेश यादव को, उसको कांग्रेस पार्टी टच करने की कोशिश कर रही है। तो अखिलेश यादव थोड़ा तो पैनिक होगा ना भाई, बोले ना बोले ये अलग बात है, बेसिक सी पॉलिटिक्स है। तो ये बात है दोस्तों, ये है टोटल। अब राहुल गांधी किस ओर निकल चुके हैं किसी को नहीं पता, आने वाला टाइम पता चलेगा हमें। आज जो मीटिंग हुई है उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स, तो पता नहीं क्या मंथन क्या चर्चाएं हुई होंगी उस पे। आप लोगों को कुछ लगता हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और हम लोग दोस्तों नया चैनल है, इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। आज बिहार का जो आने वाला चुनाव है उसमें अब तक का दोस्तों जो एनालिसिस है वो मैंने सुबह पोस्ट किया था वीडियो, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।